जनना भौबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। जो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवाधिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की। तीन एक शब्द है जिसका अर्थ अभी तक हमने अपने विचारों में जो मान के रखा उससे बिल्कुल विपरीत है। वो शब्द है भक्त। भक्त का अर्थ हम ये मानते हैं प्रभु से अथवा गुरु से जुड़ा हुआ, यानी कि भक्त का अर्थ हम जुड़ा हुआ मानते हैं, जबकि भक्त का अर्थ होता है टूटा हुआ। महाराज, भक्त का टूटा हुआ है तो क्या हम गुरु जी के भक्त तो गुरु जी से टूटे हैं क्या? यही तो अंतर समझना है। भक्त का शाब्दिक अर्थ तो टूटा हुआ ही है, तो फिर हमने तो ये माना कि हम उन महाराज से जुड़े हैं, हम गुरुदेव से जुड़े हैं, इसलिए हम उनके भक्त हैं। आपने तो आज ये पहले दिन ही बोल देते तो हम भक्त नहीं बनते, कुछ और बन जाते। हाँ, अच्छा ये बताओ, कई बार आप लोग अपने स्कूल कॉलेज में भी नहीं कि ये भारत देश 25 राज्यों में विभक्त है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? आपका मध्य प्रदेश 3-4 भागों में विभक्त है, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि आदि। तो विभक्त का अर्थ क्या? बटा हुआ है, टूटा हुआ है। तो विभक्त में भी उपसर्ग लग गया, शब्द तो भक्त ही है। यहाँ पर भी भक्त का अर्थ जिसमें भाग दे दिया गया उसका नाम भक्त, जो भोजन कर गया उसका नाम भुक्त। बोलते ना भुक्त भोगी, भोग लिया, जो भोग लिया गया वो भुक्त है। जो बट गया है, भाजित हो गया है, भाग दे दिया गया उसका नाम भक्त है। महाराज आज तो शुरू से ही माथा। हाँ, भक्त का अर्थ तो टूटा हुआ ही है, बटा हुआ ही है। बस किससे बटा है
किससे टूटा है ये समझ लो तो आपके मन की उलझन भी ठीक हो जाएगी। जो संसार के दुखों से, संसार के कारणों से टूट चुका है, तब जाकर के भगवान आपका भक्त हुआ है। संसार से टूटना चाहता हो, संसार के निमित्तों से, साधनों से टूटना चाहता है, तब जाकर के वहाँ से भक्त विभक्त होकर के आपके पास आया है और कहने में आता है कि आपका भक्त बना हुआ है। तो महाराज भक्त का अर्थ टूटा हुआ है, तो फिर भक्ति का अर्थ भी टूटने की क्रिया होनी चाहिए। हाँ चलो, कम से कम इतना दिमाग तो आपका चलने लग गया कि हमारे शब्दों में से भी आप प्रश्न निकालने लग गए। बहुत अच्छी बात है। इतना भी यदि आ गया है तो फिर सार्थक हो गया। क्या महाराज, क्या सार्थक हो गया? अब ये चातुर्मास सार्थक हो गया कि आप लोगों का सुनना सार्थक हो गया, कि आप लोग की पुण्यानुभूति सार्थक हो गई, कि आपका दान सार्थक हो गया, कि आपका 1 नंबर का सार्थक हो गया, कि आपका कैश सार्थक हो गया। होता कि नहीं? महाराज कुछ तो सार्थक हुआ, आपने कहा है तो बस ठीक है। तो सुनो, सार्थक तो हुआ यदि आपने ये मान लिया कि भक्त का अर्थ टूटा हुआ होता है, ना कि जुड़ा हुआ। तो भक्ति का अर्थ भी कुछ टूटने की क्रिया होनी चाहिए, ना कि जुड़ने की। संभव है, क्योंकि वो वहाँ पर जुड़ करके कहीं ना कहीं से टूटना चाहता है। जुड़ा हुआ तो अनंत काल से था, अपनी ही भ्रांतियों में, अपनी ही धारणाओं में, अपनी ही परिधियों में और अपनी ही बुद्धियों में ऐसा जुड़ा हुआ था कि उससे हट के कुछ सोचता ही नहीं था। पहली बार है कि सांसारिक कार्यों के लिए भी जो संसार से अतीत हो चुके हैं उनके पास आने की कोशिश कर रहा। भाई जिसके पास अनाज की कमी हो, अनाज के व्यापारी के पास जाए तब तो ठीक है। जिसके पास कपड़े की कमी हो, कपड़े के व्यापारी के पास जाए तो ठीक है। लेकिन भूखा व्यक्ति भूखे के पास जाए, वो खुद से भी ज़्यादा भूखे के पास जाए। संसारी व्यक्ति संसार को जो पार कर चुके हैं उनके पास जाए, तो ये कुछ अनोखी घटना लगती है। या तो वो संसार में रह करके संसार के दुखों को दूर करने के लिए अब सांसारिक वस्तु की बजाय कुछ ऐसी वस्तुओं की चाह रखता है जो उसकी वस्तु स्थिति तक पहुंचाने के लिए कारण बनती हो। महाराज वस्तु स्थिति क्या आप लोग सुन रहे हैं? यदि सुन रहे हैं तो इस चीज में डूबने का प्रयास भी करें। और डूबने का प्रयास इसलिए क्योंकि ये भक्त शब्द अपने आप में बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी तक हम जिस भक्त के बारे में धारणा बना के रखे थे, महाराज हम आपके भक्त बनना चाहते, चुपचाप बैठ जाओ। भक्त बनना चाहते और आप करें चुपचाप बैठ जाओ। हाँ पहले भक्त बनो तो सही, बनने तो आए महाराज। भक्त का अर्थ जुड़ना नहीं, भक्त का अर्थ टूटना है। किससे टूटे महाराज? जिससे आज तक जुड़े थे, जिससे आज तक जुड़े थे। तो महाराज परिवार से तो अभी अभी जुड़े हैं, नया नया विवाह हुआ है, आप कह रहे टूटने। परिवार से टूटने की हम बात नहीं कह रहे, लेकिन परिवार, पाप, ये सब कुछ जो हैं वो पाप से जुड़े हुए हैं। तो पाप से पहले टूट जाओ, व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनाओ। पाप से पहले जुड़ जाओ, टूट जाओ। और जब पाप से टूटते हैं, अब पाप से यदि टूटे हैं तब जाकर के संसार से भी टूटना तुम्हारा संभव है। संसार से कैसे टूटे महाराज? संसार में तो रह रहे हैं। संसार का मतलब तुम क्षेत्र मानते हो तो फिर गलत है। संसार का मतलब है पाप। ये 5 पाप, इन 5 पाप से टूटे हो तब जाकर के जो 5 पाप से उठ चुके हैं उनके पास तुम आए हो। महाराज भक्त बन करके आए हैं। हाँ अब तुमने शब्द सही बोला, भक्त बन करके आए हैं। भक्त बनने आए ऐसा नहीं कहना, भक्त बन करके आए हैं। भक्त किससे? संसार से भक्त हो गए,
विभक्त हो गए, अब बन चुके हैं भक्त, अब आए हैं आपके चरणों में। जब जाकर के दोनों एक दूसरे के सहयोगी और पूरक बन सकते हैं। एक संसार से पूरा ही विभक्त हो गया और एक संसार से भक्त हो करके आया हुआ है, तब जाकर के भक्त बन पाया है। समझ में आई बात? अब ये भक्त 4 प्रकार के हैं। अब आपके मन में जो भक्त शब्द का अर्थ है उसकी हम व्याख्या कर लें। अभी तो हमने जो अपनी व्याख्या की आपको समझ में आई। अब वो भक्त शब्द के 4 अर्थ हैं, 4 प्रकार के भक्त। एक तो वो जो सांसारिक सुखों को पाने के लिए भक्त है। सांसारिक सुखों को पाने के लिए भक्त कैसा महाराज? किसी एक संसार की एकाध चीज से वो दुखी था, उससे हट करके सांसारिक दूसरी चीज को पाने का प्रयास करता है। मान लो किसी को कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती, तो ऐसा नहीं कि वो खाना ही बंद कर देगा, वो कड़वी से दूर हटना चाहता है, मीठे की हो जाना चाहता है, लेकिन वो चीज तो जरूर चाहता है। एक प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं कि जो भक्ति करते वक्त भी सांसारिक वस्तुओं को जुटाना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त वो होते हैं जो सांसारिक दुखों से दूर होना चाहते हैं। पहले ने भी सांसारिक सुख चाहा, लेकिन उसके पास दुख कम थे, सुख थे लेकिन उसको और बढ़ाना चाहता था। दूसरे ने दुखों से बचने के लिए भक्ति करनी चाहिए। और तीसरे ऐसे होते हैं जो कुछ परीक्षा का प्रधानी होते हैं। सुना है भक्ति करने से ये बनियों कुछ मिलता है, सुन रखा है। तो वो परीक्षा प्रधानी भक्त होते हैं। ऐसे जाके देखें, हम भी चढ़ा के आते एक आध श्रीफल, हम भी लेके आते एक आध कलश, सुनते हैं कलश अतिशयकारी हैं। ऐसा जो परीक्षा प्रधानी भक्त आया, उसके जीवन में कलश कभी अतिशय नहीं करेंगे, ये पहले से सुन लो। क्योंकि कलश नहीं किया, कलश के माध्यम से तुमने जो अपना लोभ का त्याग किया है, वो लोभ का त्याग ही तुम्हारे जीवन में अतिशय बन करके सामने आया है। महाराज सुनते हैं सबके जीवन में हो रहे। अब वो तो यही मान करके किए थे, लोभ का त्याग उन्हें क्या मालूम था। वो तो आप पर श्रद्धान करके गए, उनके जीवन में अतिशय घटित होने लग गया। और एक आध के में होता तो बात समझ में आती। कई लोग मिलते, जो मिलता वो यही कहता, तो हम भी आ गए। नहीं, तुम यदि इस भावना से आए हो तो जरूरी नहीं तुम्हारे जीवन में अतिशय होगा। उन्होंने इस भावना से नहीं लिया था वो कलश कि अतिशयकारी हो जाए, उन्होंने तो इस भावना से लिया था कि हमारे तीर्थ का निर्माण हो जाए। तो तीर्थ का निर्माण का जब भाव था तो लोभ के त्याग का अतिशय उनके जीवन में घटित होने लग गया। और तीर्थ का निर्माण करना तो पहले भी चाहते थे, लेकिन तीर्थ के निर्माण करते वक्त उन्हें जो विश्वास नहीं हो रहा था, विश्वास किसी भी निमित्त से हुआ हो, चाहे वो ठेकेदार को, चाहे वो आर्किटेक्ट को, चाहे वो मिस्त्री को, चाहे कारीगर को, चाहे इंजीनियर, किसी पर विश्वास किया हो। नहीं महाराज, किसी पर नहीं, हमें तो गुरुओं पे विश्वास हुआ, तब जाकर के हमने उस लोभ को त्याग करने का मानस बनाया। तो बस यहीं से शुरुआत हो जाती है तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की। विश्वास गुरु पे हुआ, त्याग लोभ का किया। अशरण भावना यही बोलती है कि शरण कौन है, ये बाद में पहले समझो, पहले अशरण क्या है। तो जिन जिन को हमने शरण मान के रखा था, वैभव को, उसको पहले छोड़ दो। अब जिनको शरण मान रखा था उसको भी छोड़ दिया, और शरण दूसरी नहीं मिली तो कहीं भटक ना जाएं। इसलिए जिनने उनको पूर्णतया छोड़ दिया है, अभी तत्कालिक उनको तुम शरण मान लो। किनने छोड़ दिया है? देव गुरु ने। देव और गुरु ने पूरा छोड़ दिया है। तो पूरा छोड़ दिया तो तात्कालिक शरण मान लो। त्रैकालिक शरण तो तुम्हारी स्वयं की आत्मा ही है। लेकिन जब तक तुम्हें स्वयं की शरण नहीं मिलती है, तब तक जो स्वयं की शरण पा चुके हैं उनको तुम शरण मान लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें एक तरह से निकाला और तुम्हें शरण ना मिले तो तुम भटक जाओ, तुम डूब जाओ, तुम हार मान जाओ, तुम वापस लौट जाओ। इसलिए ये तात्कालिक शरण है। ऐसा वो तीसरा जो परीक्षा प्रदानी भक्त है, वो प्रधानी भले ही है, लेकिन
प्रदानी नहीं है। परीक्षा प्रधान होना अलग बात है और जीवन में कषायों का दान करना अलग बात है। और एक चौथा होता है, ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाहे, तब थुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। ये जो भावना भाता, पहला कौन सा? तो सांसारिक सुख चाहता। दूसरा कौन सा? सांसारिक दुखों से बचना चाहता। तीसरा कौन सा? जो ये दूसरों को देख करके परीक्षा करने का भाव करके भक्त बनने आता। और इन सब के बाद चौथा जो है वो यही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहां गुरु के दर्शन हो जाएं वहीं ठिठक करके बैठ जाए, आगे तक आने की आवश्यकता ही ना पड़े। सुन रहे हो? व्यवस्था ढंग से करो। अरे यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, यहाँ आगे आएंगे जितने वहां कहाँ तक लगा दो, इतने लगा दो। वहां बैठ जाओ ना एक व्यक्ति आगे आकर के, जब निकलते तब नहीं देख पाते क्या? यही तो है, भक्त की बात चल रही है। इसलिए शुरुआत में ही कह दिया, भक्त का अर्थ जुड़ना नहीं, भक्त का अर्थ टूटना है, सांसारिक व्यवस्थाओं से टूटना है। तो ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ये 4 प्रकार के जब भक्त होते हैं तो फिर हमें सोचना है कि हम किस प्रकार के भक्त हैं। चौथा, ना तो सुर सुख चाहता, स्वर्गों का सुख तो चाहिए ही नहीं, मोक्ष सुख भी नहीं चाहिए। महाराज ये तो गड़बड़ हो गई। मोक्ष सुख भी नहीं चाहे, स्वर्ग ना चाहे तो बात समझ में आती, मोक्ष सुख ना चाहे ये थोड़ी समस्या बन जाती। फिर क्यों कहते दुख खो कम खो वो ही लाओ, सुगई गणम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। चाह तो रहा है और यहाँ कह रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, शिव सुख भी नहीं चाहिए, मोक्ष सुख भी नहीं चाहिए, तब थुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। आपके स्तुति रूपी सरोवर में ही मेरा अवगाहन होता रहे। एक अवगाहन की बात को लेकर छोटी सी बात याद आ गई। एक लेखक हुए हैं मिश्र जी, और वो ऐसे लेखक हुए, उन्होंने कई अपने अनुभूतियों को अपने लेखन में लिखा है। एक घटना वो लिखते हैं कि मेरी माँ जो है वो मेरे लिए बार बार नदी में, तालाब में डुबकी लगवाना चाहती, क्योंकि मैं जब भी नहाता ऊपर ऊपर डाल लेता। नदी में जाकर के भी यदि अपने हाथ से ऐसे डालना पड़े तो नदी में क्या, घर में नहा लेता फिर तो। हाँ, कुछ लोग होते हैं नदी जाने तो उनका मन रहता है, लेकिन वहाँ पर जाकर के भी मग्गा ले गए, कुछ भी लोटा ले गए, लोटे से क्या करके आए, स्नान। कहाँ गए थे? नदी। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसे लोग आपसे पूछते होंगे कहाँ गए थे? मंदिर। क्या कराए? अभिषेक। अभिषेक भी किया कि नहीं किया पहले समझो। तो उसकी माँ जो है कहती, बेटा थोड़ा डुबकी लगा। अब बोले मुझे बहुत डर लगता, अब डुबकी लगाऊं कैसे? मुझे बहुत डर लगता कि मंगलाष्टक से लेकर के वो पूरे अभिषेक तक की क्रियाएं करें, कैसी ठंडी बहुत पड़ रही। इसलिए जब लास्ट में महाराज पहुंच जाएंगे तब हम पहुंच जाएंगे, तो ब्यम नमस्ते भुवनाति हराय नाथ इतना करेंगे और एक धारा करके और भगाएंगे, 2 मिनट का तो काम है। तो ऐसे ही वो मिश्रा जी की माँ बोलती, बेटा ऐसा करो, नदी में। नहीं मुझे डर लगता, मुझे तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता, आज मानती हूँ, सीख जाएगा कभी, तो जब सीख जाऊंगा तब जाके मैं देख लूंगा। ठीक, कोई बात नहीं, तू सीखेगा तब जब नदी में उतरने का आनंद तुझे पता लगेगा। अनावश्यक कोई चीज़ सीखता है क्या? जब उसको पता लग जाए कि इसको सीखने में मेरा फायदा है तब तो वो सीखेगा। अब फायदा ही समझ में नहीं आया तो बेवजह क्यों समय खर्च करेगा और श्रम खर्च करेगा। तो एक दिन बोले, मेरी माँ मुझे ले गई, और जैसे ले गई नदी के घाट पर बैठ जाती है और हाथ पकड़ लेती है, और जैसे ही वो हाथ पकड़ती है और मुझसे कहती, बोले डूब। मुझे डर लग रहा, मैंने पहले अपने पैर डुबोए, फिर कमर तक डूबा, फिर जैसी गर्दन तक डूबा, माने कहा डूब। कैसे डूबूं?
अरे मैं तेरी हाथ पकड़ी हूँ, तेरी माँ हूँ, दुश्मन तो नहीं, बचा लूँगी तेरे लिए। तो बस जैसे ही हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ तो बाहर है लेकिन मस्तक को पूरा पानी के नीचे ले गया, पहली बार उसको आनंद आया कि डुबकी का आनंद क्या होता है। बोले बस माँ ने तो मेरे लिए उस पानी में डुबकी लगाना सिखाया और डुबकी का आनंद बताया, तब मुझे एक बहुत बड़े गुत्थी का रहस्य समझ में आ गया कि मैं तो अभी तक समझता था कि पानी ऊपर ऊपर डालो, सिर से डालो, उसी नदी का पानी ऊपर ऊपर डालो तो जैसा आनंद ऊपर ऊपर डालने में आता होगा वैसे वैसी आनंद डुबकी लगाने में आता होगा। आज मुझे समझ में आया कि डुबकी का आनंद उसी पानी को ऊपर डालने के आनंद से बहुत हट करके है। तब मेरे लिए जीवन में एक गुत्थी जो अभी तक रहस्यमय बनी थी सुलझ करके सामने आई कि भगवान का हाथ पकड़ करके जब उस मूर्ति में बैठे मूर्तिमान की धारा में डुबकी लगाई जाती है तो उस आनंद से स्वर्गों का आनंद भी धराशायी हो जाता है। ये प्रतिमा एक माँ की तरह है। ये प्रतिमा का हाथ पकड़ करके मैं प्रतिमा मान में डूब जाता हूँ। इस देह का हाथ पकड़ करके इस देही की जो चेतना है उस चेतना की धारा में जब डुबकी लगाता हूँ तो उसका आनंद अप्रतिम होता है। अभी तक बच्चों की तरह 2 कलश बेटा कराओ तो उनने उतना ही सीख लिया, गए कलश ढारा और लौट करके आ गए। लेकिन जब तक तुम उस पूरी प्रक्रिया से नहीं जुड़ोगे, मंगलाष्टक से शुरुआत नहीं करोगे, तब तक जीवन भर भी तुम अभिषेक करते जाना, कुछ हासिल नहीं होने वाला। महाराज कुछ हासिल नहीं होने जा रहा तो फिर हम काहे को जा रहे थे, पहले ही बोल देते नहीं जाते। हाँ कोई बात नहीं, सूखे रहो, पसीने से नहाओ, फिर तुम पानी से नहीं नहा सकते। तो मंगलाष्टक से लेकर के और अंतिम विसर्जन तक की क्रिया में जब तक तुम अपने आप को अवगाहित नहीं करोगे तब तक तुम भक्त नहीं माने जाओगे। महाराज भक्त नहीं माने जाएंगे? हाँ भक्त नहीं माने जाओगे। महाराज सुनते हैं आप भी तो भक्त होते हो भगवान के। हाँ बिल्कुल भक्त होते हैं। हम भगवान के भक्त बनने नहीं जाते, भक्त बनकर भगवान के पास जाते हैं। भक्त बन के भगवान के पास जाते। भक्त बन के कैसे? भक्त का मतलब टूटा हुआ, जो विभक्त हो चुका है, संसार से जो विभक्त हो चुका है, तब जाकर के भगवान उनकी बिरादरी वाले माने जाते, तो उनके परिवार में शामिल हो जाते। क्योंकि जो दोनों एक सी बिरादरी वाले हों, एक सी बुद्धि वाले हों, तब तो समधी माने जाते। समधी का मतलब क्या है? जिनकी समान धी यानी बुद्धि है। हाँ तुम्हारे समधी बन जाते बिना बुद्धि वाले। एक की बुद्धि खींचने की है, एक की बुद्धि बचाने की है, ये समधी है ही नहीं। दोनों की बुद्धि जब त्याग की होती है तब जाकर के वो समधी माने जाते हैं। यहाँ पर बेटी वाला कन्या का त्याग करता है और वहाँ पर वो बेटे वाला अपने लोभ का त्याग करता है, तब जाकर के दोनों का शादियाँ समधियों के बीच में हुई ये मानी जाती हैं। नहीं है तो आज तो समधी कहाँ, सविधाओं के बीच में होती। सविधाएं समझते हो? होम में की जाने वाली, आहूत होने वाली जो लकड़ियां हैं, यज्ञ की जो लकड़ियां होती हैं, उनका नाम सविधाएं बोला जाता है। और सविधाएं न खुद बचती हैं, न उसके साथ जो डाला जाता है उसको बचाने देती हैं। ऐसे ही सविधाओं की सुविधाओं में तुम समधियों को ढूंढना चाहो नहीं। इसलिए समधी पहले या तो नहीं है तो उसको अपनी जैसी बुद्धि वाला बना लो, या तो उसकी बुद्धि के हो जाओ, तब जाके सब कुछ ठीक ठाक होगा। महाराज कहाँ मिलते हैं आज के समय में? लड़के और लड़कियों के ही गुण नहीं मिलते तो समझियों के गुण कैसे मिलेंगे? गुण मिले या ना मिले, मन मिला के पहले देखो। नहीं है तो कोई यदि आ जाए, कौन आ जाए? बेटी वाला देखने आ जाए या बेटे वाला देखने आ जाए, उस समय देखो घर में यदि कोई बेटे या बेटी को देखने आ रहा हो तो उस समय का शिष्टाचार अप्रतिम होता। हाँ उनके खान पान का तरीका वैसे ही घर में भले ही रूखी रोटी खाने को मजबूर हों, लेकिन उस समय तो काजू तो पक्की है। वो जो देखने आते वो गिन के खाते हैं कितने खाए हैं ताकि हमें उतने। और अक्सर देखना बाकी सारी चीज़ों की प्लेट तो भरी भरी रहती है और प्लेट में एक एक दाने रैनानम राशि में रत्नों की राशि के समान जैसे
कालाणु पूरे पूरे 3 लोक में व्याप्त हैं, ऐसे ही वो पूरे हाँ, मतलब वो समझने वाला सब समझता है। वो जमा रहा है, पूरा जमा के रखा, तो इसका मतलब वो नहीं समझेगा कि तुमने कितने काजू रखे। वो ये समझेगा कि नीचे और रखे होंगे क्या? नहीं, वो धोखा खाने में मशगूल है और ये धोखा देने में मशगूल हैं, दोनों धोखा कर कर। और बिल्कुल उस समय वाणी देखो इतनी शालीन हो जाती है। घर में भले ही माँ को पिता को तू करके बोलता हो, पिताश्री माताश्री, हाँ बिल्कुल, पिताश्री माताश्री आप ऐसा कीजिएगा ना। इतनी मिठास उस समय जब आ जाती है 1 घंटे के दौरान। और यदि माता पिता निर्वासित भी कर दिए गए हों, अलग घर में भी ढकेल दिए गए हों, तो लड़की वालों को दिखाने के लिए प्रदर्शनी में लाए जाते हैं अपने बूढ़े माँ बाप। प्रदर्शनी में लाए जाते हैं कि हम खानदानी हैं, हमारे घर में मर्यादा और संस्कार हैं। तो अपने अनाथ आश्रम में भेज दिए गए माता पिता को कुछ घंटों के लिए नुमाइशी बनाया जाता है। ऐसे पैदाइशियों के लिए क्या कहा जाए, जो माता पिता को भी नुमाइश के लिए अपने घर में लाते हैं कि हम संस्कारवान घर के हैं। इसीलिए जब घर में तुम्हारा ऐसा चलता है तो प्रभु के सामने तुम्हारा क्या चलेगा। वहाँ पर भी नुमाइशी बन जाते हैं। हम नुमाइश इसलिए क्योंकि हम देखो अभिषेक करके आए, महाराज आपने जब से कहा तब से अभिषेक कर रहे हैं। हो, नदी में जाकर के भी मग्गा से स्नान करके आ रहे हो, नदी में गए 1 आध बार डूब के तो आओ, डूब करके तो आओ, तब तुम्हें लगेगा कि बस एक बार तुमने डूब लिया तो फिर महाराज को कहना पड़ेगा ना माता पिता को कहना पड़ेगा कि बेटा अभिषेक करने जाओ। वो डूब गए, उस डुबकी का आनंद तुम्हारे लिए पूरे जीवन भर, तो क्या जब तक तुम्हारा अभिषेक ना होने लग जाए तब तक तुम अभिषेक नहीं छोड़ोगे। जब तक तुम्हारा अभिषेक ना होने लग जाए। ऐसा आनंद कभी आया क्या महाराज? आएगा, कभी आएगा। करने से आता है, होने से नहीं आता। ऐसे ही एक घटना जो कि जिन वादिराज महाराज का ये एक ही भाव स्तोत्र अपन सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में एक छोटी सी कथानक आप सबने सुनी होगी, उसको पहले ताजा कर लें। वादिराज मुनिराज जहाँ विहार करते हुए पहुँचे, वहाँ का शासक एक बार कहने लगा कि दिगंबर साधु तो बहुत मलिन होते हैं, घृणास्पद होते हैं। तो बस एक जो गुरु भक्त था, अब वो गुरु भक्त था कि भक्त बन के गुरु के पास पहुंचा, आपको समझना है। वो कहता नहीं, हमारे साधु तो ऐसे दैदीप्यमान होते हैं, उनकी तपस्या की कांति से ऐसा तेज फूटता रहता है कि वो घृणित तो हो ही नहीं सकते, मलिन तो हो ही नहीं सकते। नहीं नहीं, देखा है, स्नान तो करते ही नहीं है, दांतों को तो मांजते ही नहीं है। अब ठीक है, खुद की आत्मा को मांज रहे हैं, लेकिन आत्मा को मांजने के लिए पहले कम से कम पात्र तो मांजना चाहिए। पात्र तो गंदा है और भीतर की वस्तु उजली उजली हो रही है, ऐसा कैसे मान लिया जाए? नहीं नहीं, वो अंदर को इतना मांजते हैं कि उसका प्रभाव बाहर भी पड़ता है और दैदीप्यमान होते हैं। तो ठीक है, जाके देख लेते हैं अपन, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोले जाओ देख के आओ कहाँ पर कोई साधु हैं, अपन चलते फिर उनके पास। इतने में वो भक्त जाता है, वादिराज मुनिराज के पास पहुँचता है। जैसे ही पहुँचता है, वो तो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। ओ हो, अभी मैं शासक के सामने बोल करके आया हूँ कि जिन शासन के पुरोधा सुंदर होते हैं, सोने जैसे दैदीप्यमान होते हैं, और यहाँ पर तो असाता का तीव्र उदय है। असाता किसको नहीं घेरती, किसको नहीं घेरती असाता? तीर्थंकरों को नहीं छोड़ी, तो फिर ये तो सामान्य मुनिराज हैं, सबके जीवन में उदय आ सकता। लेकिन अभी तो जिन शासन की प्रतिष्ठा का सवाल है, वो पूरी की पूरी वाकया
वादिराज मुनिराज के चरणों में सुनाते हैं, भगवान बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा यदि इस शासक के सामने जिन शासन का भक्त झूठा पड़ जाएगा। क्या हो गया? मैं अभी अभी राजा वहाँ से कह के आया हूँ कि हमारे दिगंबर साधु तपस्या के प्रभाव से उनकी कांति फूटती रहती है, लेकिन यहाँ पर तो अभी कुष्ठ से गलित कुष्ठ है, यहाँ पर से तो पीप फूट रही है। आपको ये सब कुछ करना है क्योंकि राजा वाला मामला है। सामान्य से कोई व्यक्ति होता तब तो बात अलग थी। राजा, और एक बार यदि राजा के माध्यम से दिगंबर साधुओं की हंसी उड़ गई, फजीती हो गई, तो फिर जैसा राजा कहेगा वैसा सब प्रजा मानने लग जाएगी। बहुत बड़ी अप्रभावना हो जाएगी। मेरी गलती थी कि मैंने राजा से ऐसी बात क्यों कह दी। तो बस यूं तो अभी तक अपने असाता के उदय को रोग परिचय मान करके वो सहन कर रहे थे। कौन? वादिराज मुनिराज। लेकिन जब व्यक्ति के माध्यम से व्यक्तित्व पर और व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे समत्व पर यदि उपसर्ग आ जाए तो फिर वो स्वयं को भी स्वस्थ करने का साधना कर सकते हैं। स्वयं स्वस्थ करने की साधना, हाँ, चाहते तो कुछ भी, अरे जिनकी शरीर के स्पर्श की हुई हवा किसी रोगी तो स्पर्श कर जाए तो वो स्वस्थ हो जाए, इतनी सामर्थ्य है, तो क्या स्वयं का वो कुष्ठ दूर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये भी कर्म निर्जरा का साधन है। अलग से कोई तपस्या नहीं करने जा रहा, तो जो आया है उसको भी स्वीकार करके उनको जीवन में निर्जरा का साधन बना लेना, ये भी छोटी मोटी दवाई नहीं। वो तो अपनी चेतना के कष्ट को दूर करना चाहते थे, इसलिए शरीर के कुष्ठ को सहन कर रहे थे। लेकिन अभी चेतना तो बाद में है, अभी तो इस चेतना के प्रति श्रद्धान रखते हैं। ऐसी उन श्रावकों के लिए भी इसके प्रति श्रद्धान बढ़े, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो बस वो श्रद्धान बढ़े, कैसे बढ़े, उसी के लिए बहुत अच्छी बात वो कहते कि नहीं, इस प्रकार का श्रद्धान बढ़ सकता है, लेकिन मुझे अभी अपनी कर्म निर्जरा के साधना में कुछ कमी लानी पड़ेगी। इसको स्वस्थ करके दिखाना पड़ेगा। और स्वस्थ कैसे होंगे? भक्ति के माध्यम से स्वस्थ होंगे। कैसे स्वस्थ होंगे? तो उस तीसरे श्लोक में ही वाली बात कही जा रही है, आनंदाश्रु स्नपित वदनम गदगदम चाविजल्पन। आनंदाश्रु स्नपित वदनम गदगदम चाविजल्पन। ये स्नपित नहीं, ई नहीं लगाया करो। आनंदाश्रु स्नपित वदनम गदगदम चाविजल्पन। यश्चायेतत् त्वयि दृढ़मनः स्तोत्र मंत्रैः भवन्तम्। ये त्वयि में जो शुरुआत में आधा त है ना, उसके पहले हिरस्वता है। तो ये पद्य का नियम होता है कि हिरस्व अक्षर के आगे यदि कोई हलंत अक्षर आ जाए तो हलंत अक्षर को 2 बार बोल सकते हैं, जिसको द्वित्व बोला जाता है। यश्चायेतत्, ये यहाँ भी ले लिया था, यश्चायेतत् त्वयि दृढ़मनः। अब ता यहाँ लेने के बाद फिर से ले लिया एक बार, यश्चायेतत् त्वयि दृढ़मनः स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तम्। ये स्तोत्र नहीं बोलो, स्तोत्र बोलो, स्तोत्र नहीं, स्तोत्र। मंत्रैर्भवन्तम् तस्याभ्यस्तादपि च सुचितं देहवल्मीकमध्यान्। तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान्।
निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधया काद्रवेयाः। निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधया काद्रवेयाः। आनन्दाश्रुस्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्तैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषमव्याधया काद्रवेयाः। ये प्रारंभ के 2 श्लोकों में आपको एक संबोधन सूचक शब्द मिला होगा। इस तीसरे श्लोक में आप लोग ढूंढ रहे होंगे, ना यहाँ पर जिनेंद्र लिखा, ना भगवान लिखा, ना कुछ लिखा, कहाँ से लिखें। तो कई बार जब वाक्य आप रचना करते हैं तो एक बार यदि जो वाक्य प्रारंभ किया हे भगवान, तो हर बार हे भगवान बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यू चल रहा है। तो आप उस अगले वाक्य में भी यही मानते हैं कि नहीं, हम उन्हीं को संबोधित कर रहे हैं जिसके लिए हमने पूर्व में संबोधित किया है। तो ऐसे यहाँ पर भले ही संबोधन सूचक शब्द नहीं है, लेकिन उसको अंडरस्टूड मान करके हम आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, आनंदाश्रु स्नपित वदनम, आनंद और आंसुओं से स्नपित हुआ है जो हमारा मुख, वदन यानी कि मुख। वदन एक उर्दू शब्द है और एक वदन संस्कृत शब्द है। उर्दू में बदन मतलब पूरा शरीर होता है और यहाँ पर वदन है, इसका मतलब मुख होता है। आनंदाश्रु स्नपित वदनम गदगदम चावी जल्पन। अब एक तरफ तो आनंद है और दूसरी तरफ आंसू हैं। या तो आनंद के आंसू बोल दो अथवा आनंद और आंसू 2 चीज बोल दो। आनंद ये है भगवान, आपका स्वरूप देख करके गदगद हो, गदगदम चावी जल्पन। आपकी भक्ति को मैं जब करता हूं तो उसमें इतना तल्लीन हो जाता हूं कि आनंदित हो जाता हूं, गदगद भाव से जब करता हूं। दूसरी तरफ आंसू क्यों आ जाते हैं जब गदगद भाव से करते हैं? तो कई बार कोई कह सकता है कि खुशी के आंसू आते हैं। भगवान, जब मैं आपका स्वरूप देखता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ तो गदगद हो जाता हूँ, आनंदित हो जाता हूँ। दूसरी तरफ खुद के विकारी पने को देखता हूँ तो आंसू भी आते कि कहाँ पड़ा हूँ। जब कोई बहुत ज़्यादा दमखम वाला व्यक्ति आपके सामने मिल जाए तो उसको देख के आनंद तो आता है कि क्या गजब का है, लेकिन फिर जब तुलना करते हैं, एक मेव एक राजा भोज, ये तो छोटी बात है। राजा कई प्रकार के भोज करके भी आए तो जिनके चरणों में झुक जाता है, ऐसा वो अपने आप में दुनिया का अप्रतिम व्यक्ति, कोई उसका प्रतिमान नहीं, कोई उसका उपमान नहीं, सब कुछ ऐसे अतुलनीय व्यक्ति हमारे समक्ष हैं। उनको देख करके आनंदित होना स्वाभाविक है। लेकिन अपनी दशा तो देखो, हम ही में से उठ करके वो आज कहाँ पहुँच गए और हम वहीं के वहीं बैठे हैं। जब खुद के उस अवस्था को देख करके दीन भाव आते हैं तो कई बार उससे आंखों से आंसू छलक जाते हैं। और आंखों से आंसू जैसे ही छलकते हैं, स्नपित बदनम, अब आंसू यदि छलके हैं तो कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे क्या? मुख पर तो आएंगे। ऐसे ही जब हाथ पैर धो के किसी के समक्ष पहुँचते हो तो यहाँ पर हाथ पैर धोने के लिए नहीं, पूरा मुख धोया जाता है। आनंद के माध्यम से जो आंसू निकले हैं उनके माध्यम से पूरा जो मेरा बदन यानी कि मुख स्नपित हो चुका है। और गदगदम चावी जल्पन, आपकी भक्ति को जो बोल करके मैं गदगद भाव से भर चुका हूँ। हाँ, यश्चाये तत्त्वयि दृढ़मना स्तोत्र मंत्र भवंतम। और इसके साथ साथ आयेत, मैं आपकी पूजा करता हूँ। कैसे करता हूँ? दृढ़ मना, दृढ़ मन से। दृढ़ मन होके महाराज कैसे? जो उसे ऐसे करके। दृढ़ मतलब इसके अलावा अभी दूसरा मेरे मन में आएगा ही नहीं, इतनी दृढ़ता भर करके। दुनिया की तमाम चीज़ें नहीं कि यहाँ से जा करके सब्जी लेके जाना है। रास्ते में देख करके आए थे, वहाँ पर जामफल की गाड़ी उतर रही थी,
ये सब कुछ बात वहाँ आई ना। यहाँ पर तो सब एक ही चीज़ समझ में आए कि एक ही भाव स्तोत्र, एक ही भाव हो, दूसरे कोई भाव नहीं। काय भक्का भाव के लाए थे तो दूसरा कोई भाव आ ही नहीं, इसका नाम एक ही भावम। तो ऐसा एक दृढ़ मन होकर के यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं तो भगवान क्या करते, स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तम, स्तुति ही मंत्र बन जाता है, अलग से मंत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। महाराज भक्तामृत स्तोत्र का हम पाठ करते हैं रिद्धि मंत्रों के साथ करें, अरे भगवान ये आज के लोगों ने ठीक है रिद्धि मंत्रों को उसके साथ संकलित कर दिया, हम मना तो नहीं करते उसके लिए, लेकिन मानतुंग महाराज से पूछो क्या उन्होंने भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से अपने ताले तोड़े थे कि रिद्धि मंत्रों के माध्यम से? वहाँ पर तो रिद्धि मंत्र, अरे एक चीज इतनी होती है पावरफुल कि वो जब कर्मों के ताले तोड़ सकती है तो फिर कैद के ताले टूटना कौन सी बड़ी बात होती। इतनी डूब तो जाओ। ये भी ऐसे करते करते हपर धपर करके, बोलते ना क्या बोलते, हपर धपर करके जब खाते हो तो लगता नहीं। और उस मजदूर से पूछो जो रूखी रोटी खा रहा है और अपने बाहुबल से पसीना बहा करके कैसी शक्ति और स्फूर्ति और उसमें बात आ जाती है। 56 भोग खा करके भी 56 इंच के हो जाओगे, हो कुछ नहीं होने वाले। महाराज हम नाप तो लेते 56 इंच, ऐसे नहीं, ऐसे पूरे नाप लेते 56 इंच के हो गए कि नहीं हो गए, हो 4.5 फुटिया हो। हाँ तस्याभ्यस्त तद, हाँ तस्यापि तस्, हाँ अभ्यस्ताद अपि च सुचिरम देह बल्मीक मध्यान। और इससे क्या होता है, जो बहुत अभ्यस्त हैं, बहुत समय से अभ्यस्त हैं, कौन, एक तो हम भी अभ्यस्त हो गए भक्ति करते करते, दूसरे वो भी अभ्यस्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए, कौन, कर्म। वो कर्म जो हैं अनंत काल से हमारे साथ हैं और हम भी आपकी भक्ति को दृढ़ता पूर्वक दृढ़ मन होकर के करने में इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब 2 अभ्यस्तों के बीच मुठभेड़ है। हाँ अभी तक उनकी हमारे ऊपर चलती थी, अब देखते हैं तो फिर क्या, देह बल्मीक मध्यान। बल्मीक किसको बोलते हैं, मामी को। बल्मीक, हाँ सांप खुद घर नहीं बनाता, चींटियां डीमक बनाती हैं, एक एक कण जोड़ करके अपनी साइज के कण से इतना बड़ा बना लेती हैं कि हजारों गुना बड़ा एक ऐसा बुर्ज खलीफा बना देती हैं। बुर्ज खलीफा समझते, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, अभी दुबई में है, सुनते हैं। तो बुर्ज खलीफा बराबर, क्यों, उसमें इतना बेहतरीन आर्किटेक्ट रहता है कि कोई भी आ जाए, पानी कितना भी गिर जाए, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन बना रहेगा। कहाँ पर स्टोर रूम है, कहाँ पर डाइनिंग रूम है, कहाँ पर ड्राइंग रूम है, सब व्यवस्थाएं रहती हैं। वो वाल्मीकि में, बल्मीक नहीं, बल्मीक की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे, तुम भी कहाँ। तो ऐसी वो चींटियों के माध्यम से जो बनाई जाती है वामी, उसमें व्यवस्थित सब चीज, पानी कितना भी गिर जाए, मूसलाधार भी गिर जाए, मजाल है कि वामी टूट जाए। किसने बनाई, चींटी ने एक एक कण जोड़ करके। कौन सा सीमेंट इस्तेमाल किया, एसीसी, अरे सीमेंट की बात ही नहीं है, उनकी श्रम में ही इतना आप में परिश्रम होता है कि उसके माध्यम से वो एक एक कण जोड़ करके इतनी बड़ी इमारत तैयार कर लेती हैं। और रहता कौन है, नागोबा, हाँ नागोबा रहते हैं। ऐसे ही हमने मेहनत करते करते क्या बनाई, दुनिया बनाई कि नहीं बनाई, घर बनाया, वैभव बनाया, परिवार बनाया, रिश्तेदार बनाए, सब बनाए, और उस बनाने में रह कौन रहा, कर्म। देह बल्मीक मध्यान, इस देह को बनाने ने मेरे लिए काय के लिए बनाई थी ये देह, और देह तो बन गई कर्मों से, लेकिन ये सब कुछ काय के लिए बनाए थे, हमारी सुरक्षा हो पाए, धन से सुरक्षा हो पाए, परिवार से सुरक्षा हो पाए, रिश्तेदार हैं तो सुरक्षा कर पाए, समाज सुरक्षा कर पाए। इन सबको इसलिए जोड़ा कि इस शरीर की सुरक्षा हो पाए। इस शरीर की सुरक्षा होने में सबको जोड़ा, लेकिन शरीर में रह कौन रहा, आत्मा जितनी रह रही, लेकिन आत्मा तो कर्मों से ढकी है। तो जैसे ही उस चींटियों के माध्यम से बनाई जाती वो मामी, रहता कौन, सर्प है। वो
सबको अलग खत्म कर देता। ऐसे ही ये आत्मा छलनी छलनी हो रही उन कर्मों के माध्यम से। तो फिर क्या करें? निष्कास्यन्ते विविध विषमद व्याधया काद्रवेया। जैसे कोई मंत्रवादी आकर के उस सर्प को जो वामी के भीतर घुसा हुआ है मंत्र का उच्चारण करता है, तो धीरे धीरे करते करते वो सर्प वामी से बाहर निकल आता है। ऐसे ही भगवान आपके स्तुति रूपी मंत्रों के माध्यम से इस देह रूपी वाल्मीकि में फंसे हुए जो अपने आप में अनंत काल से जो सर्प रूपी कर्म रूपी सर्प बैठे हैं, जैसे ही आपकी भक्ति करते हैं तो वो कर्म पलायन करने लग जाते हैं। और जब कर्म के उदय में ही मैं एक कुष्ठ रोग को पाया हूँ, तो जब असाता का तीव्र उदय कुष्ठ को लेकर के आया है, तो जब वो मैं ऐसे मंत्र बोल करके ऐसी स्तुति बोल करके इस देह रूपी वामी में अपने मंत्रित स्वरों को गुंजायमान करता हूँ, तो वहाँ से असाता जैसे बला भागती है ऐसे भागती है कि धीरे धीरे इस सोच के माध्यम से ही उनका कुष्ठ दूर होने लग जाता है। सुनो, सिद्ध चक्र विधान करते तो कोई बात नहीं, वो भी अपने आप एक मंत्र है। यहाँ पर तो मात्र एक स्तोत्र लिख दिया और कुष्ठ दूर हो गया, स्वयं का दुष्ट दूर कर दिया। स्वयं का चाहते तो इसके पहले कर लेते, नहीं, इसके पहले करते तो भी मेरा उत्थान नहीं था। लेकिन अब जिन शासन पर आँच आई है, जिन शासन पर आँच आई है, तो भले ही मुझे अपना कुष्ठ दूर करना पड़े, लेकिन दुनिया को ये बताना आवश्यक है कि जिन शासन की गरिमा अप्रतिम है, कोई इससे किसी प्रकार से कुछ सोच नहीं सकता। सोचो कितनी बड़ी उनके लिए, कहाँ तो वो अपने कर्मों की निजरा की इतनी बड़ी आमदनी कर रहे हों, लेकिन अपनी आमदनी को छोड़ करके भी छोटा सा घाटा लगाया, लेकिन जिन शासन की रक्षा के लिए लगाया। अब हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, क्या जिन शासन की रक्षा के लिए, साधर्मी की सुरक्षा के लिए हम छोटा सा घाटा महसूस कर सकते हैं? महाराज किया तो था, अभी परसों नरसों गए थे हम लोग इकट्ठे होकर के, ये तो हमारे सामने गए थे, सुबह से कहा था दब जाके चले गए थे। ऐसे कभी भी साधर्मी पर आपत्ति आ जाए तो एकजुट होकर के जाओगे? अरे आपत्ति सिर्फ वो ही नहीं होती कि कोई हमारे घर में कुछ घुस गया हो, चोरी कर लियो, ये कर लियो, वो कर लियो। अरे आपत्ति वो भी होती है कि यदि हमारा कोई समाज वालों ने साथ नहीं दिया तो दूषित परंपराओं को हमें ढोना पड़ेगा। ये भी एक आपत्ति है। वो तो ठीक है, एक बार हो गई, व्यवस्था हो जाएगी, वो सब व्यवस्थित हो जाएगा समय आने पर। लेकिन ये परंपराएं जो 30-30 वर्षों से तुम ढोते हुए आ रहे हो, महाराज ये भी लिखा है क्या एक ही भाव स्तोत्र में? क्या नहीं लिखा? ये दूषित परंपराएं जो तुम्हारे साथ अभ्यस्त हो चुकी हैं, उनको भी अब अपनी स्वस्थ साधर्मी के प्रति सहयोग की भावना के मंत्रों से जब उन सर्पों को बाहर निकालोगे, तब जाकर के महिला संगीत, कोरियोग्राफर, बफे सिस्टम, डांस, हाँ, ये सारे के सारे अपनी परंपराओं की खिल्ली जो उड़वाते थे, अपने संस्कारों की धज्जियां जो उड़वाते थे, वो सारे के सारे सर्प बाहर निकल करके आएंगे। ये एक ही भाव स्तोत्र में वादिराज महाराज भी कह रहे हैं। क्यों? तुमने अभी तक इन सब को पोषण करके ये कर्मों के जो सांप पाल के रखे हैं संसार देह रूपी वाल्मीकि में, इनको निकालने का यही तरीका है कि अब समय आ गया है, जाग जाओ, एक बार जागो तो सही। और जागने में कितने नाम आए बताओ? महाराज बहुत नाम आ गए थे, नाम आ गए, सुना है महाराज, नाम तो आ गए हैं, लेकिन सामने वाला पहले हमें आमंत्रण देगा तब जाएंगे। हे, वो तो अपने आप देगा, लेकिन तुम यदि अपने मान को छोड़ना नहीं चाहो और फिर मान को छोड़े बगैर काम करना चाहो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हमें मालूम वैसे कुछ नहीं मिलना वहाँ पर, तो हम तो सेवा करने जा रहे हैं। सेवा करने के बाद भी तुम्हें यदि वहाँ से कुछ प्राप्त हुआ है ये समझ में नहीं आया, तो तुम्हारी सेवा हुई कहाँ? बुलौआ दे देंगे और क्या देंगे, बुलौआ मिले या ना मिले, लेकिन सेवा का आनंद लेके आओगे तब समझना कि तुम वाकई में सेवा के भाव से मांग रहे थे। स्वयं सेवा का आनंद लेकर के आए और तुम्हारी सेवा से सामने वाला आनंदित हो जाए, तब समझना कि तुमने उस देह रूपी वाल्मीकि से सांपों को बाहर निकाला है। नहीं है तो आस्तीन के सांप पाल के रखे हैं 30-30 वर्षों से,
है कि नहीं? आस्तीन के सांप, ये आस्तीन के सांप क्या होता है पता है? आस्तीन के सांप पता है? चलो आज नहीं बता रहे, सोच के आना, कल बोलते तो हो आस्तीन का ही सांप है, मतलब घर में कोई सांप बैठा हो ऐसा कुछ बोलते ना। ये कहावत बनी कैसे आस्तीन का सांप है मालूम? हाँ अब नहीं बताते, पूछ लेना आपस में, आप बातचीत कर लेना। मतलब इतनी सारी कहावतों के आपने रहस्य बताई और बता दो आस्तीन का सांप। पहले तो सबसे पहले वो कहावत हम बाद में बताएंगे, स्वयं अपने ही ऊपर आस्तीन के सांप बन के बैठे हो, स्वयं बन के बैठे। इतनी अच्छे स्वस्थ समाज में हम आए थे, बताओ लगभग अभी सभी अधेड़ उम्र के बैठे हैं, युवा तो जितने हैं, लेकिन बताओ क्या आप लोग की विवाह बिना कोरियोग्राफर के नहीं हुए थे क्या? बिना महिला संगीत के नहीं हुए क्या? बिना डांस के नहीं हुए क्या? बिना अपने संस्कारों की फुहरता उड़ाए बगैर नहीं हुए क्या? हुए हैं। तो जब तुम्हारे हुए हैं और अच्छे से निभा रहे हो तो बच्चों से बोल दो, तुम्हारा विवाह भी यदि जीवन काल तक चले तो विवाह मांगलिक माना जाता है, संस्कार माना जाता है। उस समय ऐसे दूषित भावों को मत लाना, ये पवित्र भाव ही हैं जो तुम्हारी उस पवित्रता को पूरे जीवन तक चलाने में कारण बनेंगे। नहीं है तो ये नकारात्मकताएं जोड़ ली, ये अमांगलिकताएं जोड़ ली तो विवाह हुआ नहीं कि दरवाजे खटखटाने लग जाते हैं। काहे के? हैं? अदालत के। ये दौर आ गया है। जो हमारे घर में दस्तक देने आई थी अब वो अदालत के दस्तक के लिए कारण बन गई। क्यों? विवाह के समय ही अमांगलिक कार्य करना शुरू कर दिए। ये परिणय मंगल परिणय माना जाता है, पाणी ग्रहण माना जाता है। पाणी का मतलब हाथ को ग्रहण किया है, हाथ ग्रहण कराने वाला लात ग्रहण कराने वाला बन जाता है, घसीटने वाला बन जाता है। ये सब दूषित परंपराएं ये इन्हीं कारणों से पैदा हुई हैं। जितने ज़्यादा तलाक के केस इन 25-30 वर्षों में बढ़ गए, अब तो इतना आम हो गया कि सब समाज ने स्वीकार कर लिया। पहले एक भय रहता था कि आगे जीवन क्या होगा, अब समाज ने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, आज यहाँ कल दूसरा परसों ऐसा कर। कपड़े बदलते जैसे जीवन साथी बदल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विवाह ही इतने दूषित माहौल में हुआ है, दूषित माहौल। पहले ये मंगल गीत का मतलब वहाँ कोई वो नहीं होता था, ये इसमें कुछ मंगल भाव होते थे। मंगल गीत तो फिर भी ठीक था, अब महिला संगीत बन गया। संगीत तो तीनों प्रकार के होते हैं, गायन हो, वादन हो, नर्तन हो, और नर्तन मुख्य हो गया, गायन तो बहुत दूर छिटक गया। हाँ पहले सुनते थे कि एक दूसरे के लिए अपशब्दों वाला बलौगा होता था क्या? हाँ तो भी किसी को बुरा नहीं लगता था। और आज अच्छे शब्द बोल करके पूरे संस्कारों को बुरा करते चले जा रहे हो। कैसा दूषित माहौल हो गया। इसलिए अपने बामी से बाहर निकालो, ये कर्मों को जो बांध के रखे हो, ये कर्म बांधने का कितना सामूहिक प्रयोग कर रहे हो। तब तो जाकर के ऐसे मांगलिक विवाह चल भी जाएं तो ऐसे अमांगलिक अवसरों पर किए गए विवाह है, अमांगलिक साधनों के द्वारा किए विवाह है। यदि सत संतान की बात सोचोगे तो नहीं, दूसरे संतान, और दूसरे संतान ऐसी कि तुम्हारे हाथ में रुकने वाली नहीं है। बड़ा मात्र कर दो, उसके बाद सब कुछ कर लेगी वो, सब कुछ कर लेगा वो। ये हाल आ गए हैं। इसीलिए पूर्वजों ने सोच समझ करके विवाह को संस्कार सका। आचार्यों ने भी इसको विवाह संस्कार कह दिया। श्रावक की 53 क्रियाओं में इसका वर्णन आया हुआ है कि गर्भान्वय क्रियाएं, दीक्षान्वय क्रियाएं, कर्तान्वय क्रियाएं। पढ़ो तो सही महापुराण में क्या क्या लिखा हुआ है, क्यों कहा। यदि ये सामान्य सी चीज होती क्या फर्क पड़ने वाला है, 2 व्यक्ति जुड़ गए हो गया काम। हो ये 2 व्यक्ति का जुड़ना नहीं माना जाता, ये तो एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को निभाते हुए कर्मों से तोड़ने की प्रक्रिया है। अकेला वो व्यक्ति कमजोर पड़ रहा था, कोई बात नहीं, ऐसा जीवन साथी स्वीकार करेगा जो दोनों धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हो और अपने जीवन को एक दूसरे को सहयोग देते हुए कर्म निजरा व कल्याण के मार्ग को स्वीकार करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे। इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के वो अपने एक छोटी सी कमजोरी को स्वीकार करते हैं। और आज पूरी कमजोरी
शुरू से ही कमजोरी, शुरू से ही लापरवाही, शुरू से ही अव्यवस्था और अंत में जाकर के अस्त व्यस्तता। और यदि ये गृहस्थ जीवन इस प्रकार का होता चला गया तो सामाजिक जीवन तो गृहस्थ जीवन के आधार पर खड़ा होता है। समाज बिखर जाएगी, वो समाज बिखर गई तो नगर बिखर जाएंगे, नगर बिखर गए तो फिर राष्ट्र की कहाँ सुरक्षा होने वाली। इसलिए इकाई है ये, इस इकाई को संभालो। और इसको संभालने में यदि हमारा सेवा लगती है तो इसको ये मत समझना कि किसी पे एहसान करने जा रहे, बल्कि हम पूरे समाज को संभालने जा रहे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जंगली प्राणी नहीं कि हम रह लेंगे वो अपना देखें अपना देखें। हाँ, पंचम काल में तो मुनियों को भी अकेला रहना नहीं बताया, तुम तो फिर श्रावक हो। पंचम काल में मुनि रहे तो मूलाचार में स्पष्ट कहा, मेरा दुश्मन भी एकाकी विहार न करे। मूलाचार के शब्द हैं, मेरा दुश्मन भी यदि हो तो अकेला विहार ना करे। ऐसे मुनि महाराज भावना भाते हैं, तब तो जाकर के सब कुछ सहन करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए मुनिराजों के लिए जब ये वाली बात कही तो तुम तो फिर गृहस्थ जीवन जीने वाले हो। गृहस्थों में एकाकी जीवन तुम्हारे जीवन में आ नहीं सकता, और एकाकी जीवन ना आए इसके लिए पहले सहयोग की भावना तुम्हारे अंदर बढ़ते चले जाए। और सहयोग की भावना शुरुआत में ही, जैसे ही कोई गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है उसके साथ इतना संबल, इतनी आत्मीयता बता दो ताकि उसको लगे कि मेरे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते वक्त इतने लोग सिर्फ मात्र डांस पार्टी के लिए नहीं आए थे, बल्कि हमारे लिए वो अंदर से डांसने वाले सर्पों को निकालने के लिए आए थे और सहयोग करने आए थे। तब समझना कि उसका शुरुआत में ही तुमने संस्कारों से मनोबल भर दिया। नहीं है तो जैसे वो होता ना, विसर्जन करने जाते हैं और नाचते हैं। हाँ, समझ गए ना, विसर्जन करने जाते हैं और नाचते हैं तो वो भी समझ लेगा हाँ हमें संसार के तालाब में डुबो दिया और ये सब नाच रहे हैं। ऐसे खुद तो डूब चुके थे और हमारे लिए नाच करके डुबा रहे हैं। ऐसा ना हो जाए, उनको लगे कि नहीं, एक संस्कार शुरुआत ही है जो सहयोग की भावना से है, जो हमारे जीवन में विकारों से बचाने के लिए है और भिखारी बनने से बचाने के लिए। स्वाभिमान के साथ वहाँ भोजन कराएं, क्योंकि भोजन तो वो वस्तु होती है जो अच्छों के विसंवादों को दूर करने के लिए कारण बनती है। पिट लेना, पीट लेना, लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन मीठा बोलना और भोजन परोसना ये मत भूल जाना, क्योंकि इन दो के भूलते ही सुलह के सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। हाँ, जिसको अच्छा भोजन कराना आता है, कितना भी उपद्रवी क्यों ना हो, उसके पारे को ठीक ठाक कर ही देता है। इसलिए भोजन परोसने के माध्यम से भी कैसे, देखो, एक उच्छृंखल बच्चे को भी माँ से मात भोजन परोसने की प्रक्रिया से उसको अपने काबू में कर लेती है, नियंत्रण में कर लेती है। कितना भी उलझा हुआ हो, वो कभी माँ से नहीं उलझना चाहता फिर, कि नहीं, क्योंकि इसके पास भोजन नहीं है, ये वस्तु नहीं है, भाव है। इस भाव के माध्यम से ही वो उसको संस्कार दे देती है। ऐसे ही ये बार बार हमें कहना पड़ रहा है, 2-3 दिन से नहीं कह रहे थे, लेकिन फिर बात आ गई, क्योंकि एक ही भाव स्तोत्र है। भाव तो वही है जो चल रहा था। अब धीरे धीरे पौष का महीना समाप्त होने को है, आज चतुर्दशी है ना, कल समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके गृहस्थ जीवन के नेक चार शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो शुरू जो हों आपके जीवन में ये वाली बात आ जाए, होगी कि नहीं होगी? महाराज के सामने होगी कि बाद में भी होगी? हैं, धीरे बोल रहे हो। अरे स्तोत्र मंत्र ही भवंतम, भगवान स्तुति रूपी मंत्र के माध्यम से मैं अपने भावों को, जो आनंद के आंसुओं से मेरे मुख को भिगा चुके हैं, और जब मैं इस प्रकार के मंत्र को बोलता हूँ तो मेरे इस देह रूपी वामी में बैठे हुए कर्म रूपी सर्प बाहर निकल करके आ जाते हैं। तो जब वादी राज का कुष्ठ भी दूर हो सकता है तो समाज का कष्ट भी दूर हो जाएगा, बशर्ते कि तुम इस प्रकार के भाव कर पाओ। अहिंसा परमो धर्म की।